नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा देश का नेता कैमरे पर खड़ा होकर ये कबूल कर ले कि हाँ, हमने भारत पर लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले करवाए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये पाकिस्तान की असली पोल है जो दुनिया के सामने खुलकर आ गई है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तो असली झटका बाकी है। वो ये भी कहता है कि लाल किले के पास का जो धमाका किया था, पहलगाम में जो 26 पर्यटकों की हत्या की थी, और अभी ये वायरल वीडियो जिसको अभी हम लेक्चर में देखेंगे, ये वायरल वीडियो जिसने पूरी साजिश का चेहरा बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के नेता ये खुद ही कह रहा है कि ये सब कुछ हमने किया है, ये हमारी सोची समझी साजिश थी, रणनीति थी। लेकिन क्यों, सवाल उठता है क्यों? इस पूरी कहानी में परतें इतनी गहरी हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ और आपको आज के इस लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो बहुत ही दर्दनाक हैं और समझने लायक हैं। एक नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द चीज़ें क्या हो रही हैं और हमारे देश में कैसी विपत्तियाँ जो ये आन पड़ी हैं पाकिस्तान के द्वारा, उनका सामना हम कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें विद वीडियोस के साथ हम देखेंगे कि कौन से नेता ने ऐसे कौन से वक्तव्य कहे हैं। इन जो है ये जो यहाँ पर खड़े हैं महाशय, इन्होंने ऐसा क्या कहा है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तानी नेता ने ये जो चौंकाने वाला वीडियो हमारे सामने आया, जिसको अभी हम सब यहाँ पर मिलकर सुनेंगे, उसने कहा है भाई, खुली धमकी दी है कि हाँ हमने किया है, ये जो हमले हुए हैं वो हमने किए हैं। चाहे लाल किले के सामने, ये रेड फोर्ट के सामने दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट रहा हो या कश्मीर के जंगलों में हमले रहे हों, जिसमें इत्यादि लोगों के मरने की जो है खबरें हमेशा से हमारे सामने आई हैं। तो कह रहा है कि नहीं, ये सही आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट छुपा रही है। इसका कहना ये है कि भाई ये 14 सिर्फ लोग नहीं मरे हैं, जो अभी 14-15 लोग आपको बॉम्ब ब्लास्ट में दिखाई दिए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वैसारन वैली में भी हमले जो करवाए हैं, उसमें 26 पर्यटकों की जो हत्या हुई है, इन सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है। और सरकार ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था देश के, कि अगर कोई भी ऐसा केस सामने आता है आतंकवाद से संबंधित और उसमें अगर पाकिस्तान का हाथ होता है, तो कोई सेकंड थॉट नहीं लेंगे। ऑपरेशन सिंधु 2.0 जैसी जो है सिचुएशन एक होगी पाकिस्तान के सामने, जो उसको मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाएगा, जो भी उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। ये फॉर्मर पीओके के पीएम चौधरी अनवर हैं। यूआई हक एडमिट्स पाकिस्तान रोल्स इन दिल्ली रेड फोर्ट टेरर अटैक। इन्होंने बहुत खुलकर खुली चेतावनी दी, और मुझे लगता है अब तक अगर भारत नहीं समझ पाया है तो ये हमारे मुंह पे तमाचा है, क्योंकि एक ही साल में 2 बार ऐसे टेरर अटैक हुए जो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। और एक ही संप्रदाय के द्वारा इस प्रकार से करके किसी पर्टिकुलर संप्रदाय को टारगेट करना, ये कोई अचानक से की गई रणनीति नहीं, बहुत ही सोची समझी साजिश को जो है तैयार किया गया है, उसको यहाँ पर हम समझते हैं। मैं अपना माइक उतार के आपको यहाँ पर कंटिन्यू ले चलती हूँ इस वीडियो में, ताकि आप इसको सुने और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि ये महाशय कहना क्या चाहते हैं। पहले इसे सुनिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सुनिए। मैं आपको सीधे यहीं से दिखा देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा जरा यहाँ पर। एक मिनट, आ गया शायद, एक मिनट रुकिएगा, शुरू से लगाती हूँ। तो कलिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला, मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना विरोध किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी। बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस 7 साल के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए। तो ने ये बात सुनी तारीख ने कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से, तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारे मुसल्लह अफवाज ने, हमारे सैनिकों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक 4 की गिनती पूरी नहीं हुई।
हिम्मत देखिए इनकी जरा, उसके बाद खुली चुनौती। शुरू की गई, 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह फौज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, आप समझ रहे हैं पूरी कहानी को, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए जो आपको बताई जा रही है कि इन्होंने कैसे जो है वहां पर इस प्रकार की चीज़ों को कहा है। और देखते हैं हम आगे, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, पूरे लेक्चर को समझते हैं इस वीडियो के अलावा भी अब। ठीक है, यहाँ पर चलते। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप में से कुछ लोगों को क्लियर हुई हों, कुछ इनकी भाषा या फिर इनके बोलने के उससे समझ नहीं आया होगा, तो इसको हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा वीडियो में, इन्होंने वीडियो में कहा कि भाई जो ये अनवार उल हक है, ठीक है, इनका तो नाम लेना ही मेरे लिए मुनासिब नहीं हो पा रहा है। इन्होंने ये वायरल वीडियो है और ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था, ये जनाब कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान को खून में डुबोए रखेंगे तो हम भारत को लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे। अल्लाह के फजल से हमने ऐसा किया और वो अब तक लाशें गिन नहीं पाए हैं। ये स्टेटमेंट भारत के लिए इन जनाब ने दिया है। आगे इन्होंने कहा है कि दावा किया है कि दिल्ली के हमले में अब तक भारत शवों की सही गिनती नहीं कर पाया है और अब बयान पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को खुली सरपस्ती देने का एक और सबूत दे रहा है। अच्छा, इन्होंने ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहाँ पर जो एक बात कही है, यह ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने जो एक बात कही है यहाँ पर, जो बलूचिस्तान की बात की है, ये क्या है, ये क्यों बलूचिस्तान के नाम पे भारत को हमेशा खदेड़ते रहते हैं, इसको हम यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू समझेंगे। मैं वीडियो की बात क्यों करती हूँ, क्योंकि वहां से स्पष्टता बहुत वीडियो के थ्रू, सेंस कि मैं पीछे एक ग्राफिक्स चला के आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि ये बलूचिस्तान क्या है और क्यों पाकिस्तान हमेशा भारत को इसमें जो भी चीजें होती है उसके लिए दोषी ठहराता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें लेक्चर्स में पढ़ने जितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स को, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छोटी छोटी बारीकियों को हम साथ में समझते चले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है ये देखिए, इसमें मैं बाकी मैं आपको समझाती रहती हूँ साथ साथ में चीज़ें कि आखिर ये क्या कहने का यहाँ पर जो है प्रयास किया गया है, हमेशा भारत को इसके लिए टारगेट क्यों किया गया है। देखिए आप समझेंगे धीरे धीरे कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो क्या है और पाकिस्तान भारत को दोषी क्यों ठहराता है। देखिए पाकिस्तान के दक्षिण में आप देखेंगे, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में एक बड़ा और संसाधन से पूर्ण भरा हुआ बलूचिस्तान है। ठीक है, जिसकी वीडियो आप पीछे देख रहे हैं, हमेशा दंगे इत्यादि आतंकवादी वहां हमले होते रहते हैं। यहाँ प्राकृतिक गैस, खनिज, समुद्री तट हो गया जैसे ग्वादर पोर्ट हमने देखा, और जैसे रणनीतिक चीजें यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे अनदेखी और पिछड़ी हुई जगह ये इसको माना जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान हमेशा से दावा करता है कि 1948 में बलूच नेताओं ने ये दावा किया था कि उनका जो इलाका है, ये उनका जो इलाका है जबरन पाकिस्तान ने अपने में मिला लिया और तभी से अलगाववादी आंदोलन चालू हो गया है। कब से? 1948 से। अब बलूचों की जो शिकायतें सामने आती हैं वो ये आती हैं, उनका भी अपना एक कहना है कि उन्हें आत्मसम्मान का शासन नहीं दिया गया, आत्मशासन नहीं दिया गया। ठीक है, उनके संसाधनों का फायदा जो है पंजाब यानी कि कश्मीर, वो सॉरी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पंजाब व सेना वहां की उठा रही है और विकास और मानवाधिकार के नाम पर उन पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न उन्हें झेलना पड़ा। ये सब कौन कह रहा है? बलूचिस्तान के वहाँ के नागरिक कह रहे हैं। मतलब उनको गायब करना हो या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जैसी शिकायतें भी उनको फेस करनी पड़ रही हैं। इसके चलते आप देखेंगे ये सारी समस्याएं उनको देखने को मिल रही हैं। अब पाकिस्तान अपनी ये कहानी पेश करता है, पाकिस्तान ये कहता है कि ये सब कुछ भैया हम नहीं कर रहे हैं, ये तो इंडिया कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो पाकिस्तान की सरकार ने और सेना जो हर बार ये कहती है, सरकार तो हम क्या ही बोले, सेना ही सरकार कहती है कि भारत रॉ के जरिए बलूचिस्तान में आतंकवाद भड़का रहा है। उनका ये स्टैंडर्ड जो है नैरेटिव है, क्योंकि ताकि लोकल जो लोग हैं वहां के, वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि लोकल लोगों की नाराजगी को छुपाया जा सके, मेन मुद्दे को वहां पर दबाया जा सके, इसलिए भारत का नाम लेकर इस तरह की बात करता है। और उनका ये असली समस्या से ध्यान हटाना बेसिकली उनका हमेशा से मुद्दा रहा है और जनता को भटकाते रहना, यानी कि जनता को ये बताया जा सके कि ये सब बाहरी साजिश है, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। यानी कि ऐसा कहकर क्या करता है पाकिस्तान, अपने खिलाफ उठने वाले हर आंदोलन को भारतीय साजिश बता देता है।
लेकिन भारत का यहाँ क्या कहना है, इसको भी हम साथ में समझ लेते हैं। भारत इन सब चीजों के बाद ये कहता है कि भारत आधिकारिक तौर पर ये कहता है कि ये सब जो है पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत जो है ओपनली मानवाधिकार मुद्दों पे जो है सवाल उठा देता है, इसलिए उसकी नाक जो है टेढ़ी रहती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इस बात को जो है चुपती रहती है, उसको ये बात है ना। तो असली कारण क्या है, सच्चाई यही है, असली कारण यही है, सच्चाई यही है कि ये समस्या जो है स्थानीय असंतोष से पैदा हुई है। बलूच जो लोग हैं वो अपनी पहचान, हक और संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं बेसिकली, और पाकिस्तान भारत का नाम लेकर अपनी गलतियों को कवर कर देता है। यही पूरा खेल जो है खेला जा रहा है, और यही इसी के नाम पर ये जो जनाब यहाँ पर बकवास कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और हमने चौड़ में करवाया, जिस दिन भारत अपने एक्शंस में आ जाएगा तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति दोबारा पैदा होगी, उससे भी भयानक, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझाई गई हैं। तो अब आपको समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट कि क्यों हमेशा ये कहते हैं ना, वही चोरों वाली हरकत है कि खुद से तो कुछ होता नहीं है, तो दूसरों को टारगेट करते रहो, हमेशा अपनी नाकामियों को दूसरों के कंधे से ढकते रहो। भाई चलो कोई बात नहीं, इनसे क्या ही खास उम्मीद करे। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पर। अब टॉपिक पे आते हैं, भारत ने पाक के दावों को कड़े शब्दों में जो है खारिज किया है। भारत ये कहता है कि हमेशा पाकिस्तान के आरोपों को झूठ किया, ध्यान भटकाने वाली हरकतें, वो छोटी घटिया हरकतें तो वो करता ही रहता है, ठीक है। तो भारत का कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की अस्थिरता के लिए भारत को दोषी भैया तुम मत ठहराओ, ये अपने राजनीतिक आर्थिक संकटों को ध्यान हटाने के लिए आप हमारे कंधे पे बंदूक रखते हो, क्योंकि बंदूक रखने के अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं, ठीक है। कहावत भी वैसी और बंदूक भी उनकी। भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसी नाम पे क्या करता है कि भाई तुमने वहां अटैक किया इसलिए हम तुम्हारा कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देता है और फिर खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करता रहता है। कौन भाई, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद आपने देखा भारत ने कड़े कदम भी उठाए, जैसे आपको याद होगा उस टाइम पे इंडस वाटर ट्रीटी, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उसको भी निलंबित कर दिया था और पाकिस्तान से कहा कि समझौते तभी बहाल होंगे, ये सारे समझौते ट्रीटी तभी बहाल होंगी जब आप आतंकवाद का समर्थन करना बंद करेंगे। और पाकिस्तान तो खुली चुनौती दे रहा है, इसी को लेकर गवर्नमेंट ने कहा था ना कि अब बोलेंगे कुछ नहीं, सीधे एक्शन करेंगे। 5 सिद्धांत आपको मैंने बताए थे, कुछ लेक्चर्स पहले जाएंगे, कहेंगे तो उसका मैं जो है लिंक डाल दूंगी, उसको जरूर सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी पाकिस्तान पर बहुत सारे गंभीर सवाल उठ चुके हैं, हम सबको पता है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्यमंत्री जो है सोहेल अफरीदी ने भी खुलासा किया था कि पाकिस्तान सरकार राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी स्तर पर जा सकती है, खुद आतंकी घटनाएं भी कर सकती है और शांति प्रक्रिया को भंग कर सकती है उस देश की, और क्षेत्र में फर्जी हमले भी करवा सकती है। इसने कई ऐसी तरीके की चीजें करी और ज्वलंत उदाहरण आपके सामने अभी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्टिंग का भी था, है ना, रेड फोर्ट के सामने। सोचिए बहुत बड़ी बात है। लाल किले हमले पर पाकिस्तान का लिंक अब जो है डायरेक्ट सामने आ रहा है, एक तो इनके बयान से जनाब के आ रहा है, इसके बाद जांच से पता चला है कि फरीदाबाद आधारित जो मॉड्यूल 6 था, वो मॉड्यूल जो था वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की जो बरसी है, याद होगा आपको, बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को जो उनकी बरसी थी उस पर ये पूरा प्लान जो है कोड करने वाले थे, सुसाइड हमले की तैयारी की गई थी। इसका एक वीडियो भी जो सुसाइड बॉम्बर है उसका भी काफी वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, ठीक है। पूछताछ में ये ऑपरेशन का कोड नाम था, इनका जो ऑपरेशन ये चलाया जा रहा था, पूरा ये कांड करने का जो ऑपरेशन का नाम था वो D6 था, ठीक है, D6 था। पूछताछ में जिन लोगों का नाम सामने है, हमको पता है शाहीन शहीद है, डॉक्टर उमर है, 1-2 नाम और सामने आ रहे हैं, हम सब ने देखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या दिखाती हैं, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भाई इसके पास और कुछ नहीं है, भुखमरी इसके देश में है, गरीबी इसके देश में है, रोजगार में मारा मारी है, पानी की मारा, मतलब पूरी तरह से त्रस्त है, ये गरीबों का भी गरीब है, ये मतलब गरीबों का पिता अगर कहे ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बावजूद भी इसके पास, ये सोचने वाली बात है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई देश एक देश पे हमला कर रहा है और युद्ध के लिए ललकार रहा है, इसका मतलब है उस पर किसी बड़े माई बाप का हाथ तो है, ठीक है। अब वो मैं क्या कहूँ, वो धीरे धीरे ये पेजेस जो है लेयर्स हैं, जो कहते हैं ना ऑनियन की जो लेयर्स है जब खुलती हैं तो हमें आंसू आते हैं, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे कौन कौन इसमें शामिल है या किस देश का इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ है। क्योंकि खुली चुनौती अगर देना कि वो खुल के बोल रहे हैं, अब पाकिस्तान जैसे जैसे न्यूज आती जा रही है कि भाई अगर भारत ने इस प्रकार से अभी कोई हमला किया, मतलब तुम हमारी सरजमीन पर आकर हमला करो और हम चुपचाप बैठे रहें, ऐसा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जियोपॉलिटिकल जो टॉपिक हैं, उनसे डेली कनेक्टेड रहने के लिए दिन प्रतिदिन क्या चीज़ें नई आ रही हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमें पता होना चाहिए एज अ नागरिक। और वैसे भी अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को इंटरनेशनली उसको को रिलेट कर सकें, उसके साथ कनेक्ट कर सकें। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।